अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। आज से शुरू होगी कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा। दिल्ली में आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा सुबह 8:30 बजे राजघाट से शुरू होगी। न्याय यात्रा पूरी तरह से पदयात्रा की तरह होगी। कांग्रेस की यह न्याय यात्रा दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश करेगी। आज पहले दिन की यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। आज महाराष्ट्र के धुले और नासिक में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 8 तारीख से 14 तारीख तक महाराष्ट्र में कई रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज धुले और नासिक में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुतिन ने ट्रंप को दी बधाई, बोले यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने एक बड़ी जीत हासिल की। इस पर उनको दुनिया भर से बधाइयां मिलना शुरू हो गई थी। इस बीच आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि मैं ट्रंप को यूएस के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई देता हूं। वे बहादुर व्यक्ति हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेनी युद्ध पर बात करने की बात कही। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया परीक्षा कैलेंडर जारी। 23 प्रमुख परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर गुरुवार की देर शाम को जारी कर दिया है। 25 नवंबर से लेकर 24 अगस्त तक होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। एक महीने में सभी डायलिसिस मशीनें चालू हों। खबर के बाद राजस्थान सरकार का आदेश। राजस्थान के 182 अस्पतालों में 50 करोड़ की डायलिसिस मशीनें एक महीने में चालू करने के निर्देश दिए गए हैं। आज तक पर मशीनों के कबाड़ होने की खबर के बाद सरकार हरकत में आई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों से जरूरत और सुविधाओं की जानकारी मंगाई है ताकि जल्द से जल्द पीपीपी मोड पर इन मशीनों को चालू किया जा सके। दिल्ली में अचानक बढ़ रही है जानलेवा बीमारी। डॉक्टर ने बताई डराने वाली वजह, तुरंत करें बचाव। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर इतनी अधिक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है कि लोगों को सांस से जुड़े इन्फेक्शन के कारण अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है। जिनकी श्वसन प्रणाली कमजोर है या वे पहले से किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स को आशंका है कि इन केसेस की वजह से एयर पॉल्यूशन हो सकता है। किस जर्नल में छप रहा है आपका शोध पत्र? अब एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी। डीडीयू गोरखपुर ने की ये खास पहल। शोध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और शोधार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू ने एक नई पहल की है। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सिमेगो और वेब ऑफ साइंस जर्नल इन्फो जैसे संसाधनों का लिंक प्रदान किया गया है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उत्तराखंड में 13 मॉडल सौर गांव की योजना से सौर ऊर्जा को मिलेगी नई दिशा। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे राज्य के गांव को मॉडल और गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत उन गांव का चयन किया जाएगा जहां घरों की छतों पर सबसे अधिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी रोडवेज में ड्राइवर बनने का सुनहरा मौका। यहाँ होगी भर्ती, जाने योग्यता और वेतन। परिवहन विभाग में बस्ती डिपो पर चालक के 40 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह जानकारी क्षेत्रीय प्रबंधक बस्ती ने दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा के आधार पर आवेदन करना होगा। सफल उम्मीदवारों को बस्ती डिपो में चालक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। प्याज की कीमत में लगी आग। 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रेट। जल्द राहत की ना करें उम्मीद। देश में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति में बुधवार को प्याज की औसत थोक कीमत 5,656 रुपए प्रति कुंटल तक पहुंच गई।
जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। आखिरी बार 10 दिसंबर 2019 को प्याज की कीमतें इस स्तर पर थीं।